हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एजुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी द्वारा जो टीचर के एग्ज़ाम ली जाने वाली है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो जो प्रैक्टिस सेट परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस प्रैक्टिस सेट को मैं पहले करवाने जा रहा हूँ। अतः मैंने सेट 14 देखा, वो कि प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सबसे पहले मैं सेट 14 को डिस्कस कराने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न संख्या 2, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 3, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 4, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई 14वां। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी, और ऑप्शन बी, सोम प्रकाश। यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 7, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मीडा। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41वां। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन लॉरेंस। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत डांगे। प्रश्न संख्या 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 12, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न संख्या 13, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928। प्रश्न संख्या 14, 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक में। प्रश्न संख्या 15, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 16, किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 17, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1943। प्रश्न संख्या 18, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 19, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 20, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। प्रश्न संख्या 21, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23, किस पीटक में
बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक में। प्रश्न संख्या 24, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न संख्या 25, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 26, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम। प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा की मुहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़े का नहीं मिलता है, जबकि एक सींग वाला गैंडा या यूनिकॉर्न, पीपल के पत्ते, कुबर वाला बैल और हाथी का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 28, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 29, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 30, मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 प्रकार का। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तीन में से कोई सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित है, ये डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, मैनुएला रोकाबोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्वेटोरियल गिनी। प्रश्न संख्या 33, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। प्रश्न संख्या 34, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जापान। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 36, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। प्रश्न संख्या 37, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित पुस्तकों एवं के लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? ये जो है ऑप्शन डी, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, जबकि रूस, ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। प्रश्न संख्या 41, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया या किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1954। प्रश्न संख्या 42, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न संख्या 43, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न संख्या 44, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न संख्या 45, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा। प्रश्न संख्या 46, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलोफाइट। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन हेम्प। प्रश्न संख्या 48, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। प्रश्न संख्या 49, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 50, रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 51, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका काय या साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सॉन। प्रश्न संख्या 52, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगाटा। प्रश्न संख्या 53, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। प्रश्न संख्या 54, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 55, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.4 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम तो दूसरी प्रतिरोधक का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, किसी कैन को क्रश करना या कैन को कुचलना। प्रश्न संख्या 57, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस। प्रश्न संख्या 58, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए K बराबर C प्लस 273.15। प्रश्न संख्या 59, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। प्रश्न संख्या 60, तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 61, एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों से। ए में है एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग करता है, जबकि हैलोजन लैंप का फिलामेंट का उपयोग करता है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी है एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 62, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। प्रश्न संख्या 63, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। प्रश्न संख्या 64, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। प्रश्न संख्या 65, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेबोजियर। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। प्रश्न संख्या 67, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो CHNO।
प्रश्न संख्या 68, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने। प्रश्न संख्या 69, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 70, गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन व एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 71, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 135। प्रश्न संख्या 72, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 74, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 75, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। प्रश्न संख्या 76, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921। प्रश्न संख्या 77, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? ये है आपका ऑप्शन सी सही होगा, मौलिक अधिकार। प्रश्न संख्या 78, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 79, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? इसका संबोधित करते हुए लिखेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 80, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 81, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में किस अवसर पर बुलाई जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण विधेयक पे। प्रश्न संख्या 82, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न से किस आधार पर की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। प्रश्न संख्या 83, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। प्रश्न संख्या 85, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्य। प्रश्न संख्या 86, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 87, लाल और पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। इसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तीनों पाई जाती है। प्रश्न संख्या 88, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न संख्या 89, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जा सकती है। प्रश्न संख्या 90, रबी की फसल गेहूं
के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, जैसे पहला है, गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। दूसरा है, गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कटाई करते वक्त भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है, हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 91, लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा की। प्रश्न संख्या 92, मंगोलाइट प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम, तीनों में निवास करती है, तो ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 93, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 94, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 95, कोको स्ट्रीट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोमती। प्रश्न संख्या 97, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3, धौली गंगा और विष्णु गंगा। प्रश्न संख्या 98, निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 99, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान। प्रश्न संख्या 100, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गलत है, पुरानी मिट्टी हो जाएगा यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 101, यहाँ से अर्थमेटिक है। पहला प्रश्न है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की लागत मूल्य रुपये में ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1800। प्रश्न संख्या 102, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, तो पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 179/7। प्रश्न संख्या 103, 10%, 12% और 13% की 3 साधारण छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32.68%। प्रश्न संख्या 104, एक आदमी अपनी आय का 76% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2% कमी। प्रश्न संख्या 105, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 900 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 सेकेंड। प्रश्न संख्या 106, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और A अनुपात C बराबर 5:6, तो A प्लस B अनुपात B प्लस C क्या है, कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35:38। प्रश्न संख्या 107, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रश्न संख्या 108, समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजनाओं से प्राप्त ब्याज क्रमशः 630 रुपये और 600 रुपये है। यदि ब्याज का दर 10% है तो प्रत्येक योजना में निवेशित राशि ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3000 रुपये। प्रश्न संख्या 109, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता नामांकित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18,500। प्रश्न संख्या 110, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या बताइए कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10.5। फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 111 में है, दिए गए समीकरण में पश्चिम का स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे देखना है कौन सा साइन रखेंगे तो इक्वेशन ठीक हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 112, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्फ़ाबेटिकली जो है लेटर जो है उसी के अनुसार इसको अरेंज करें। प्रश्न संख्या 113, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी VU। इसमें क्या है अल्टरनेट मतलब अपोजिट दे दिया गया है। जैसे पहला ए का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V हो जाएगा और F का अपोजिट U हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114, उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे पिता, पुरुष और डॉक्टर। ठीक है, तो पुरुष के अंदर पिता भी हो जाएंगे, कुछ पिता डॉक्टर भी होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। फिर सूरज पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। प्रश्न संख्या 116, कुछ चट्टानें लाल हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कुछ लाल वर्ग हैं। निष्कर्ष क्या है देखिए हम लोग। पहला निष्कर्ष है कुछ लाल चट्टानें हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ वर्ग चट्टानें हैं। इसमें कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यह सही है। प्रश्न संख्या 117, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 5, 4, 1 जो होगा, पहले एब्डक्शन आएगा, उसी तरह से आपको उसके बाद एडिक्शन आएगा, फिर आ जाएगा आपका एडिक्वेट आ जाएगा, फिर एडॉप्शन आ जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। फिर एक ही पासे की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 3 के विपरीत आ जाएगा 1। प्रश्न संख्या 119, बेमेल संख्या युग्म का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 520, 481। प्रश्न संख्या 120, ये श्रृंखला सीरीज दी गई है, उसमें देखना आगे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 299। इस प्रकार से मैंने बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए जो एजुटेरिया प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उसमें जो सेट सबसे महत्वपूर्ण है उसको मैं सोच रहा हूँ पहले डिस्कशन करा दूँ। इसी क्रम में मैंने सेट 14 को पहले करा दिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः जो भी स्टूडेंट बीपीएससी द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा ली जाने वाली है उसमें एपीएन होने वाले हैं, वे लोग ज़रूर से इस प्रैक्टिस सेट को बना लेंगे। साथ में जो भी अभ्यर्थी आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या 69वीं बीपीएससी पीटी देने वाले हैं, वे लोग भी इस प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार की गई है
वो आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।